नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे पंचायत और निकाय चुनाव की, जिसमें ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि एक हफ्ते में आरक्षण नोटिफाई किया जाए, इसके अगले सप्ताह में चुनाव कराने का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से ज्यादा नहीं होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले बिना ओबीसी आरक्षण कराने के चुनाव आयोग को निर्देश दिए थे। फिर सरकार ने कोर्ट में संशोधित याचिका दायर की थी, रिव्यू पिटीशन, और कोर्ट ने अब ये आदेश दिया है पंचायत और निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही कराए जाए। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हमने अपना एक आग्रह रखा था कि ओबीसी वेलफेयर कमीशन जो है, उन्होंने डेडिकेटेडली काम करते हुए और ट्रिपल टेस्ट का कंप्लायंस करते हुए ओबीसी को रिजर्वेशन देने का प्रपोजल किया है। वो सारी रिपोर्ट्स हमने कोर्ट में रखी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे आवेदन को में सुनवाई करते हुए और उन्होंने कहा है कि ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए जो सिफारिशें आई हैं, उसके आधार पर राज्य शासन नोटिफिकेशन जारी करते हुए और पिछड़े वर्ग को चुनावों में हिस्सेदारी मिले, उस नाते से एक ये बड़ा राहत है जो हमारे राज्य के सभी पिछड़ा वर्ग के बंधुओं को, समाज को जो मिला। तो सुप्रीम फैसले के बाद भोपाल बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया गया। सीएम शिवराज जब यहां पहुंचे तो उनका स्वागत ढोल नगाड़े बजाकर किया गया और जमकर आतिशबाजी भी। बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई, बधाई दी, और इस मौके पर सीएम शिवराज ने ओबीसी कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन को बधाई दी। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, सीएम शिवराज ने कहा। आगे भी कहा कि कांग्रेस की वजह से चुनाव और ओबीसी आरक्षण रुका। कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, हर कदम पर ओबीसी को धोखा दिया गया है, बीजेपी जो कहती है वो करती है। आखिर सुप्रीम कोर्ट कौन गया, कांग्रेस गई क्या? अगर ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने का काम कांग्रेस ने किया, सीएम ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। हर कदम पर तुमने ओबीसी को धोखा दिया है, सस्ती लोकप्रियता के लिए, वोटों के लिए आप झुंझुना पकड़ाने की कोशिश करते हो। और इनको अच्छी तरह से पता था कि ये केवल कह रहे हैं, करेंगे नहीं, इसलिए स्टे भी कोर्ट पे हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जब कांग्रेस के पाप के कारण आगे कौन गया था सुप्रीम कोर्ट? कांग्रेस ही गई थी। हम तो चुनाव करवा रहे थे, पहले फर्स्ट फेज के फॉर्म भरे जा चुके थे, ये कोर्ट में गए। अगर ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने का पाप किया तो उनने किया, और आरोप हम पे लगा रहे थे। लेकिन हमारा संकल्प था, जो विधानसभा में भी मैंने व्यक्त किया था, कि हम चुनाव में जाएंगे लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के अलग अलग रिएक्शन भी सामने आए हैं। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। और कांग्रेस कह रही थी कि अब इसमें कुछ हो नहीं सकता, परंतु हमारे मुख्यमंत्री जी की संकल्प शक्ति थी, जिन्होंने अंतिम क्षणों तक प्रयास नहीं छोड़े, और एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन के माध्यम से आज हम लोगों को ये सफलता मिली। बदनीति और नेकनीति ये इस पूरे प्रकरण में पिछड़े वर्ग वाले में हम सबकी ध्यान में आई होगी। अदालत कांग्रेस भी गई थी, अदालत भाजपा भी गई, हमारी सरकार अदालत गई कि चुनाव कराए जाए, कांग्रेस और कमलनाथ जी अदालत गए कि चुनाव रुकवाए जाए। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारा संकल्प था कि स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो, और जो प्रतिबद्धता थी, क्योंकि हम लोगों ने तो ये कहा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया हम उसका स्वागत और सम्मान करेंगे। मैं सबसे पहले तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी का अभिनंदन करता हूं और उनको बधाई देता हूं
और बधाई देने के पीछे मेरे 3 कारण हैं। उनने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, स्थानीय निकाय के साथ जो संख्या है उसके आधार पर उन्हें यूनिट के हिसाब से उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कुल मतदाताओं में ओबीसी के कितने मतदाता, इसकी गणना रोजगार सहायक, पंचायत के सचिव, पटवारी से कराई। उसकी सत्यापित कॉपी हमने सीओ जनपद पंचायत, सीओ जिला पंचायत और कलेक्टर से प्राप्त की। उसके बाद में टोटल उस पंचायत में कितना है वो निकाला, फिर उस जनपद क्षेत्र में कितना प्रतिशत बैठता है वो निकाला, जिला पंचायत क्षेत्र में कितना प्रतिशत बैठता है वो निकाला, और जिले का पूरा विस्तृत प्रतिवेदन 600 पेजों का हमने न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। आरक्षण का क्या मतलब? आरक्षण का मतलब न्याय, और न्याय अगर 50% मध्य प्रदेश की आबादी पिछड़े वर्ग की है तो क्या 14% जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, मैं इसे सही नहीं मानता। ये उन्होंने ओबीसी वर्ग की जो निराशा थी वो एक प्रकार से दूर की है। ये 50% जो रिजर्वेशन है जिसमें 36 करीब होता है SC ST मिला के और 14 होता है ओबीसी का, ये तो पहले से था। बार जो चुनाव होगा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जिस तरह की कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में खराब है, प्रदेश की जनता इनको जवाब। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एमपी में 3 चरणों में हो सकते हैं पंचायत चुनाव, जल्द ही तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर्स को प्रस्ताव भेजा है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी संशोधन हो तो बताएं। तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। पंचायत निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव होंगे। अब आगे है चुनाव की तारीखों का ऐलान, और बहुत जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में पंचायत चुनाव हो सकते हैं, जल्द ही तारीखों का ऐलान भी होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर्स को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में कलेक्टर से पूछा गया है कि अगर कोई भी संशोधन हो तो हमें बता दीजिए। तो प्रस्ताव की कॉपी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर्स को प्रस्ताव ये भेजा है। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज किसानों को बड़ी सौगात दी। सीएम ने 82 लाख किसानों को 1700 करोड़ रुपए का वितरण किया है। इसके लिए एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम रीवा में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम से सभी जिलों के किसान वर्चुअली जुड़े थे और इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा है कि उनका रीवा से विशेष मोह है, लगाव है। आज विंध्य में विकास की बयार हो रही है। यहाँ की सड़कें ही नहीं, मकान और दुकान तक चमक रहे हैं, क्योंकि यहाँ के किसानों के पास पैसा आ रहा है, इसलिए सब चमक रहा है। सम्मिलित हो और थोड़े दिन गैप हो जाता है बिंद में आए बिना, तो मुझे बेचैनी होने लगती है, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश की है अगर इंदौर, उज्जैन व भोपाल चक्कर लगेंगे तो रीवा को भी पीछे में किसी भी कीमत पर नहीं रहने दूं। केवल फ्लाईओवर नहीं बन रहे, आप रीवा के मकान देख लीजिए, रीवा की दुकान देख लीजिए, रीवा में नई चमक नजर आ रही है। और इसका कारण है कि फसल अच्छी हो रही है, तो किसान के पास पैसा आ रहा है, फसल बेचता, पैसा आता है, और वो पैसा लेके बाजार में जाता है, तो व्यापारी की दुकान चलती है। व्यापारी की दुकान चलती है तो कारखाने का माल उठता है, कारखाने का माल उठता है तो पूंजी का निर्माण होता है, और पूंजी का निर्माण होता है तो नए कारखाने खुलने लगते हैं। विंध्य वासियों और मध्य प्रदेश वासियों, आज मध्य प्रदेश की विकास दर 19.7% है। देश में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा विकास दर है। वहीं सीएम शिवराज का नायक अवतार एक बार फिर सामने आया है। मुख्यमंत्री ने पानी के लिए परेशान हो रही राजधानी भोपाल की जनता को ऑन द स्पॉट समाधान करते हुए राहत दिलाई। सीएम शिवराज ने भोपाल में एक कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे, उनको जाना था, और सीएम का काफिला जैसे ही न्यू शबरी नगर से गुजरा, वहां उन्होंने कुछ लोगों को पानी की समस्या से परेशान होते देखा। इस पर सीएम ने अपना काफिला तुरंत रुकवाया और जनता के बीच पहुंच गए।
पहले उनकी पूरी समस्याएं सुनी, जानकारी ली, फिर वहीं मौके से निगम कमिश्नर वीएस चौधरी को फोन लगाया। सीएम ने कमिश्नर से कहा कि वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, आधे घंटे बाद लौटेंगे। इस बीच इलाके में पानी की समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। कौन सी जगह है? सबरी नगर, न्यू सबरी नगर में आओ, यहाँ पे देखो पानी की व्यवस्था। अभी मैं यहाँ से बता के जा रहा हूँ, यहाँ देख के पानी की समस्या का समाधान करो। लोग खड़े उनको देख, न्यू सबरी नगर। हाँ, और अभी मैं आधा घंटा में लौट रहा हूँ, तो फिर मैं आके पूछूंगा। जी सर पुरानी ठीक है, यहाँ रुको, नगर निगम कमिश्नर आ रहा है, करेगा तुम्हारी व्यवस्था। बाद में फिर मैं लौट के देखूंगा। थैंक यू सर, को चिंता करते हो, मैं तुम्हारे धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। वहीं दिल्ली की कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग के बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि कुतुब मीनार 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। भोपाल में न्यूज 18 से बातचीत करते हुए प्रहलाद पटेल ने कहा है कि यह दावा नहीं है, इसका प्रमाण खुद आक्रांताओं ने फारसी भाषा में कुतुब मीनार की दीवारों पर लिखा है। आक्रांताओं ने जैन और सनातन मंदिरों को 27 को तोड़कर कुतुब मीनार बनाई। उनका दुस्साहस देखिए कि वो पत्थर पर फारसी में लिख कर गए, लेकिन चूंकि फारसी कोई पढ़ नहीं सकता था, तो जो लोग आज देश भर में ये पूछते हैं कि प्रमाण क्या है, तो जिनने तोड़कर पत्थर पर लिख कर गए हैं, तो उसके लिए प्रमाण की जरूरत है क्या? तो मुझे लगता है कि मैं कहूँगा ओवैसी हों या ओवैसी की तरह बात करने वाले लोग, वो कुतुब मीनार जाएं और उस पत्थर को पढ़ें। ना वो भारत सरकार ने लगाया, ना ASI ने लगाया, वो वही आक्रांताओं ने लगाया है। तो मतलब तक प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो जो चीजें हमको दिखती हैं खंडर के रूप में कि मंदिर तोड़कर बनाए गए, इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता। न्यायालय अपना काम करेगा। 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर हमने ये कुतुब मीनार बनाई है जो उसमें लिखा हुआ है। वहीं ज्ञान वापी के बाद भोपाल की जामा मस्जिद पर भी दावा किया गया है। भोपाल की जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने का यहां पर दावा किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि MP में 2 नेता ऐसे हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, जो चिंगारी लगाने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस बचाने की जगह चिंगारी लगाने का काम करती है। वहीं कमलनाथ के सोनिया गांधी से मुलाकात पर बोले हैं कि राहुल बाबा से मध्य प्रदेश में 2 लाख का झूठ बुलवाया है, तब से वो राहुल गांधी से आंखें नहीं मिला पा रहे। का काम समाज के अंदर फायर ब्रिगेड की तरह होना चाहिए। अगर कोई चिंगारी उठ रही है, कोई भ्रम फैल रहा है, तो उसे समाप्त करें, बुझाएं। पर पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है मध्य प्रदेश के अंदर ये 2 नेता ऐसे हैं, माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, जो चिंगारी लगाने का काम कर रहे हैं। बुझाना चाहिए, वो लगाने का काम कर रहे हैं। अब ये समाज के अंदर घृणा फैलाने का काम, खरगोन के अंदर आपने देखा होगा, झूठा डाल दिया मस्जिद के ऊपर भगवा फहराते हुए। क्या था वो? दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया था, क्या समाज में विद्वेष फैलाने का काम नहीं है ये? कल नीमच की घटना पर दरगाह की पक्षधारी कर रहे हैं आप। अरे आप घटना की जानकारी तो लो, मंडला की बात तो करो। मैं निंदा करता हूं इस तरह के कृत्य की, जो समाज के अंदर विभाजन का काम करना चाहते हैं। कभी राहुल बाबा से भी मिलने कमलनाथ जी, अच्छा लगेगा उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। जब से इनने राहुल बाबा से मध्य प्रदेश में 2 लाख का कर्जा का झूठ बुलवाया है, तब से जो उससे आंख ही नहीं मिला रहे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी से, आंख ही नहीं मिला पा रहे, इसलिए मिलते ही नहीं है उनसे। जाके माफी मांगे कि हमने किसानों से धोखे की बात झूठ बुलवा दी राहुल जी। तो वहीं ज्ञान वापी के बाद भोपाल की जामा मस्जिद पर भी दावा किया गया है। भोपाल की जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। जी हां, संस्कृति बचाओ मंच ने मांग की है। सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मांग की है। जामा मस्जिद का सर्वेक्षण कराने की मांग की है। जल्द कोर्ट में याचिका दायर करेगा संस्कृति बचाओ मंच। तो राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, ज्ञान वापी के बाद भोपाल की जामा मस्जिद में भी शिव मंदिर होने का दावा।
जिस प्रकार ज्ञानवापी मस्जिद में, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है वो, वैसे ही मंदिर है, ज्ञानवापी में भगवान शिव का शिवलिंग मिला है और नंदी वहां पर पहले से विराजमान है। उसी प्रकार भोपाल के चौक में स्थित जामा मस्जिद भी भोपाल की राज्य की 8वीं शासिका कुदैशिया बेगम ने 1832 में इसका निर्माण प्रारंभ कराया और यह जामा मस्जिद 1857 में बनकर पूर्ण हुई। सुल्तान जहां बेगम ने हयाते कुस्सी में यह अपना उल्लेख किया है कि इसमें एक प्राचीन शिव मंदिर था, एक मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर इसका निर्माण कराया गया। हम माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि पुरातत्व विभाग से इस जामा मस्जिद की भी जांच कराई जाए और सर्वे कराकर यहां पर भी अगर मंदिर है तो मंदिर को हिंदू समाज को सौंपा जाए। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं फोन पर। जितेंद्र, किस आधार पर संस्कृति बचाओ मंच कह रहा है कि जामा मस्जिद में शिव मंदिर, और अगर ऐसी मांग यहां पर उठी है तो क्या सरकार इसको गंभीरता से लेगी? देखिए सुमित, ये जो आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं भोपाल के जामा मस्जिद की, हालांकि इसमें तथ्य जो सामने आ रहे हैं, कुदैशिया बेगम जिन्होंने ये उनकी किताब में एक दावा किया है कि भोपाल के चौक बाजार में स्थित जो जामा मस्जिद है वहां पर पहले सेवा मंडल हुआ करता था, जहां पर ब्राह्मणों को 500 ब्राह्मणों को दीक्षा देने का काम किया जाता था। ये उन्होंने अपनी स्वयं की किताब में लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि अब मैं इस स्थान पर मस्जिद बनाने जा रही हूँ। इन्हीं दावों के साथ संस्कृति बचाओ मंच ने ये मुहिम चली है कि क्या जामा मस्जिद के साथ हुई हो ये ऐसा ऐतिहासिक तथ्य जुड़ा है जिसमें मंदिर होने के प्रमाण है। इसी की जांच की उन्होंने वो याचिका भी लगाने वाले हैं। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से भी अपील करेंगे। अब देखने वाली बात है सरकार इस चीज को लेकर कहां तक गंभीरता से ले पाती है, मगर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भोपाल ऐसे कई तथ्य हैं, इतिहास जुड़े हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म और मुगल कालीन के युग को दोनों को बताते हैं। अब क्या इसकी जांच होगी ये देखने वाला आने वाला वक्त ही बता पाएगा। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि जब ऐसे मामलों में जो हिंदू संगठन के और भी दल होते हैं और भी हिंदू संगठन होते हैं जितेंद्र, वो इस मामले में आगे बढ़कर अपनी बात रखते हैं। अभी संस्कृति बचाओ मंच ने ये बात रखी है और हो भी सकता है कि जो जैसे बीजेपी के विधायक हैं जैसे रामेश्वर शर्मा भी खुलकर अपनी बात रखते हैं, तो क्या उनकी तरफ से भी अभी आने वाले समय में ऐसी मांग उठ सकती है इसी को लेकर? बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो जो पुराने भोपाल के बीजेपी के भी नेता हैं और तमाम और भी बीजेपी के नेता हैं, इन सबको इस मामले की भनक लग चुकी है। तो जाहिर सी बात है उन्हें भी जानकारी है और ये जो तथ्य किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि रानी कुदैशिया ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है। ये तथ्य लोगों के पास है, इतिहासकारों ने भी इसकी जानकारी अपने पास रखी है। तो क्या उस जानकारी के साथ क्या इस पर इसकी जांच की जाएगी या ऐसा कुछ होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। भी अब ज्ञान व्यापी मस्जिद वाला जो काशी में चल रहा था वैसा ही विवाद भोपाल से भी जोड़कर। ठीक है जितेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए तमाम बातचीत के लिए।